वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे देशी रियासतों की, कांग्रेस का जो त्रिपुरी संकट हुआ था और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था। ये जो हमारा पूरा सीरीज़ है इसमें हम लोग एकदम टू द पॉइंट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा सिर्फ उतना कवर अप कर रहे हैं। अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपीसीएस की, सो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हर एक वीडियो से कम एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। सो आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट इतना कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना और इससे भी ज़रूरी काम यह है कि प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना और इस वीडियो को भी कंप्लीट देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये 1939 में स्टार्ट हुआ था। सो ये ईयर आपको याद रखना है 1939, इसमें ये स्टार्ट हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। दिस इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कांग्रेस ने क्लियर बोला था कि हिंदुस्तान तभी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा अंग्रेजों की तरफ से अगर हिंदुस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। उस टाइम पर जो वॉइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई थी। सो ये जो 3 पॉइंट आप देख रहे हो, पहला कि 1939 में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। कांग्रेस ने क्लियर बोला था कि इंडिया तभी पार्टिसिपेट करेगा अंग्रेजों की तरफ से जब ये प्रॉमिस किया जाए कि हिंदुस्तान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाएगा। और लिनलिथगो जो उस समय वॉइसराय थे, इन्होंने भारतीय विधानमंडलों की सहमति नहीं ली थी, बिना सहमति के ही हिंदुस्तान को इस युद्ध में शामिल कर लिया था और उस टाइम पर आपातकाल की घोषणा भी कर दी थी। इसके बाद अगली तिथि ये है 17 अक्टूबर 1939 की। लॉर्ड लिनलिथगो इन्होंने इस तिथि को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था। सो ये पर्टिकुलर तिथि आपको ज़रूर याद रखनी है कि कब लिनलिथगो ने इस चीज़ को घोषित किया था कि हिंदुस्तान जो है जर्मनी के अगेंस्ट युद्ध में शामिल हो रहा है। भारतीय विधानमंडल जो थे उनकी सहमति नहीं ली गई थी और बिना उसके ही जो है युद्ध में हिंदुस्तान को शामिल कर लिया गया था। इसका करने का जो कारण था वो सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, मतलब इसके अगेंस्ट। ठीक है, लिनलिथगो ने कोई आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर सहमति नहीं ली जो भारतीय विधानमंडल थे और बिना उसके ही पार्टिसिपेट इंडिया को करवा दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने और उसी के अगेंस्ट जितने भी कांग्रेस मंत्रिमंडल थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद 1 सितंबर 1939 इस तिथि को क्या हुआ था? इस तिथि को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 वर्ष बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी जो परमाणु बम उसने गिराए थे अमेरिका ने, उसके बाद फाइनली अगस्त 1945 में समाप्त हुआ। सो इस तिथि को जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली। यहाँ पर अभी हमने ईयर की बात करी थी, ये स्पेसिफिक डेट है 1 सितंबर 1939 की, जब जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण हुआ था, उसके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। विंस्टन चर्चिल की बात करें तो विंस्टन चर्चिल ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 तक चला, उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1940 से 1945 तक रहा था। इसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो त्यागपत्र रहा था, तकरीबन 28 महीने तक कार्यकाल में रहे थे कांग्रेस विधानमंडल और उसके बाद जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दिया था अभी हम ऊपर जान चुके हैं कि यहाँ पर सहमति नहीं ली गई थी विधानमंडलों की और बिना उस सहमति के ही
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को शामिल कर दिया था। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बात करते हैं और बात करते हैं कि इसकी बटलर समिति, इसका गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 1927 में और इसे जो है भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। दिस इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस समिति को भारतीय रियासत समिति के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा बटलर समिति। कब गठित हुई? 1927 में। इसका पर्पस क्या था? पर्पस था कि भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच जो संबंध हैं उसकी जाँच करना, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच जो आर्थिक और वित्तीय संबंध हैं उसको सुधारने हेतु सिफारिश करना। सो 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं पर्पस के। पहला है कि भारत सरकार और जो भारतीय रियासत थी उनके बीच में संबंध कैसा है उसको देखें। दूसरा, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच जो आर्थिक और वित्तीय संबंध हैं उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है उसके लिए सिफारिश करना। भारतीय जो नरेश या फिर राजा थे, इन्होंने एक सुप्रसिद्ध वकील जिनका नाम था सर लेज़ली स्कॉट, उनको कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। मतलब जो भारतीय राजा थे इन्होंने किसको अपॉइंट करा? सर लेज़ली स्कॉट को, जो कि एक वकील थे, और इनका काम ये था कि जो बटलर कमेटी है उसके सामने जो भारतीय रियासतें हैं उनका दृष्टिकोण जो है वो रखा जाए। दिसंबर 1927 की बात करें सो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया। कब? दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस। इसके विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और R.G. अभ्यंकर ने इसका आयोजन जो करवाना था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सो आगे इसमें बात करें, ब्रिटिश भारत और जो रजवाड़े थे इनके राजनीतिक संघर्ष थे उसके साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को 1939 में भारतीय प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इसका अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद इसको छोड़कर जितने भी रजवाड़े थे वो भारत में शामिल हो गए थे। मतलब जो भी रियासतें थी वो हिंदुस्तान में शामिल हो चुकी थीं, बट जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद 15 अगस्त 1947 तक शामिल नहीं हुए थे। 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी भारत में शामिल कर लिया गया। आगे बात करते हैं, अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदा समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा लिया और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह इन्होंने भारत में जो विलय है उसके हस्ताक्षर पत्र पर पंडित नेहरू को सौंप दिए थे। आगे बात करें पंडित नेहरू की तो इन्होंने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया और भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रमणकर्ता या फिर आक्रांताओं को भगाना स्टार्ट कर दिया था। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के बीच में साइन हुआ। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम था मीर लईक अली और डोमिनियन ऑफ इंडिया इसके गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन इन्होंने साइन किए थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से उनके जो मंसूबे थे वो उन पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी जो क्षेत्र था उसका एक संघ बनाया जाए ऐसा कहा गया था, जिसको पेप्सू कहा गया। ठीक है, 1938 में जो कांग्रेस का हरिपुरा का अधिवेशन हुआ गुजरात में, उसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष वो भी निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर अधिवेशन हुआ। सो उसमें गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्नों पर गांधी जी से उनके डिफरेंसेस हुए, जिसकी वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना की और ये जो संगठन था ये वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर
के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी और दूसरे जो कांग्रेसी नेता से उनसे इस नीति पर जो है काम करने की बात कही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए, ऐसा उनका मत था। बट उनके जो मत थे उससे ये लोग सहमत नहीं थे, स्पेशली महात्मा गांधी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन या फिर सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए। त्रिपुरी ये जबलपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सो यहीं पर अब आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें। और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर्स भी वहाँ पर दिए हुए हैं। लिंक का मतलब है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वेबसाइट पर आप जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिखेंगी। बट ये जो PDF है ये आपको तभी मिलेगा जब आप कोर्सेज में एनरोल कराएंगे, चाहे समीक्षा अधिकारी, PCS या फिर BEO। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।